हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 जो फिजिकल फीचर्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके एमसीक्यू के। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आइलैंड ऑफ इंडिया आर कॉल्ड कोरल आइलैंड। कौन सा आइलैंड जो कोरल आइलैंड कहा जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? आंसर है हमारा लक्षद्वीप। यस। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज। कौन सा है? गंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या गोदावरी डेल्टा। तो आंसर हमारा क्या है इसमें? सुंदरबन डेल्टा। ये हमारे बंगाल में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। इन विच डिवीजन ऑफ द हिमालयाज आर द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड। किस में है ये? हिमाद्री में है, हिमाचल में है, शिवालिक में है या दून्स में है? तो ये कहाँ पर है? ये है हमारे हिमाचल में। यस, कहाँ है ये? हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। कौन सी पीक है हाईएस्ट हमारे इंडिया में? कांजीरंगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स longitudinal extent. Which of the following is the name of the northernmost range? द हिमाद्री आंसर में है, द हिमाद्री, द हिमाचल, द शिवालिक, द पूर्वांचल। तो आंसर हमारा है द हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। क्या कहते हैं उसको? जो 3 साइड से पानी से घिरा है उसको कहते हैं हम, क्या कहेंगे? कोस्ट कहेंगे, आइलैंड कहेंगे, पेनिसुला कहेंगे, या इनमें से एक भी नहीं कहेंगे। तो हम इसमें से कहेंगे पेनिसुला। जैसे इंडियन पेनिसुला कहते हैं ना साउथ इंडिया को, इंडियन पेनिसुला, क्योंकि वो 3 साइड से, 1 साइड ऑफ इंडियन ओशियन, 1 साइड ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। 3 साइड से वो उसे सराउंडेड है वाटर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास। कौन सा ऐसा डिवीज़न है हमारे इंडिया का, इंडिया के जितने भी फिजिकल डिविजन्स हैं उनमें से कौन सा ओल्डेस्ट है? तो ओल्डेस्ट कौन सा है हमारा? यस, हिमालयाज है, या नॉर्दर्न प्लेन्स है, द पेनिसुलर प्लेट्यू है, या इंडियन डेजर्ट। तो इसमें आंसर आएगा हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक जो कि जो हमारे लैंड मासेस जिस पर डिपेंड करते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक होता है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट रिजल्ट इन सम जियोग्राफिकल एक्टिविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच अ जियोग्राफिकल एक्टिविटी। तो इसमें आंसर होगा हमारा, क्या होगा? यस, इसमें आंसर होगा ग्लासिएशन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉन्गिट्यूशनल वैलीज लेइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक आर नोन एज। क्या कहलाती हैं वो कहलाती हैं हमारे डून्स। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट आर लेसर हिमालयाज नोन एज। लेसर हिमालयाज को क्या कहते हैं? लेसर हिमालय को कहते हैं हिमाचल। ये हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटेंट्स ऑफ टुडे, विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है इसका कौन सा कॉन्टिनेंट अभी पार्ट है उसका? तो कौन हो सकता है? यूरोप एंड एशिया भी नहीं है, यूरोप एंड अफ्रीका भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका भी नहीं है। ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका है। ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया के कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं? 8 है, 9 है, 7 है या 6 हैं? यस, देयर इज 6। Which one of the following is responsible for the variation in the color of soil in different parts of India? इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो सॉइल कलर है वो डिफरेंट है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों है ऐसा? डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशंस में, वेदरिंग में, इरोजन एंड डिपोजिशन में या लैंड यूज में? तो आंसर इज फर्स्ट, डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास? पेनिसुलर प्लेट्यू जो इंडिया का है वो कौन से लैंड मास का पार्ट है, किसका है वो? ये है गोंडवाना लैंड का। यस, क्योंकि गोंडवाना लैंड जो है वो ओल्डेस्ट है और हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है वो भी ओल्डेस्ट लैंड मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी which of the following physiographic divisions of India is considered to be an unstable zone? कौन सा ऐसा हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है जो कि कैसा है, कंसिडर्ड टू बी एन अनस्टेबल जोन, अनस्टेबल है? तो इनमें क्या हो सकता है, हमारा हिमालयन माउंटेन, ये अनस्टेबल है। हिमालयन माउंटेन जो है, यस, इसे टिक करेंगे। हिमालयन माउंटेन जो है बेटा, ये टेथिस जो सी था यहाँ पर उससे बने हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, और ये आगे भी जो है इसमें मूवमेंट हो रहा है अभी भी, तो ये जो है अनस्टेबल है, आगे बढ़ रहा है हिमालय, इसकी हाइट अभी भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स फॉर्म अ नेचुरल बैरियर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया? कौन से जो फिजिकल फीचर्स हैं वो एक नेचुरल बैरियर है नॉर्थ में इंडिया के, कौन से हो सकते हैं? यस, द हिमालयाज हो सकते हैं, इसमें आंसर है हिमालयाज। ओके, हिमालय जो है वो एक नेचुरल बैरियर है। ये नेचुरल बैरियर जैसे इधर से देखिए चाइना, अफ़गानिस्तान, इन सब का बैरियर है। ये आप पॉलिटिकल कह सकते हैं और नेचुरल जो कह सकते हैं, जैसे साइबेरियन जो कोल्डेस्ट हमारी वेव्स आती हैं जो यहाँ से, तो उससे भी हमारा ये प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो ये सारा क्या होता, ये भी सारा कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया होता। आज जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन इतना जो प्रॉस्पीरियस है, ये एक डेजर्ट में चेंज हो गया होता। तो ये हमारे लिए क्या है, नेचुरल बैरियर है नॉर्थ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज पेरेनली स्नो बाउंड? कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि स्नो बाउंड है? तो कौन सा हो सकता है, ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, लेसर हिमालय और हिमाचल, शिवालिक या पूर्वांचल? तो ये इसमें हिमाद्री, हिमाद्री, हिम प्लस आद्री, हिम मीन्स होता है स्नो, आद्री मीन्स ढका हुआ, बर्फ़ से ढका हुआ। तो इसका तो आंसर हमें वैसे ही पता चल रहा है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिवीजन ऑफ द हिमालयाज आर द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड? किस में है ये कश्मीर और ये सब? ये हिमाचल में है, ठीक है। यस, नेक्स्ट, अ नैरो गैप इन अ माउंटेन रेंज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द अदर साइड इज क्या कहलाता है? ये पास यानी कि जो पासिंग वे एक तरह से कह सकते हैं उसको, नैरो गैप होता है दो माउंटेन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैट एंड स्वैम्पी बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न रीजन इज नोन लोकली एज? जो भीगी हुई एक बेल्ट होती है जिसमें पानी रुका हुआ होता है, उसको हम कह सकते हैं तराई। तराई में क्या होता है, तराई जो रीजन है, तराई रीजन में रिवर जाती है जब लैंड मास के ऊपर होकर के, तो वहाँ पर जो कंकर होते हैं उसके नीचे पानी रहता है, तो वो तराई वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन? कांगड़ा और कुल्लू वैली ये कहाँ पर हैं?
उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? ये तो वैसे ही हमें पता चल सकता है कि ये तो हिमाचल प्रदेश में ही होगा। नेक्स्ट, माजुली इज ए रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर। किस रिवर में है माजुली? ये ब्रह्मपुत्र रिवर में है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। किस स्टेट में है दुधवा नेशनल पार्क? दिस इज इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉइल कंटेनिंग कैलकेरियस डिपॉजिट इज लोकली नोन एज। जो सॉइल में कैलकेरियस डिपॉजिट होते हैं उनको क्या कह सकते हैं हम? उनको कहते हैं कंकर। ये ओके। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, बरचांस आर फाउंड इन। कहाँ पाए जाते हैं ये बरचांस जो है डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। डेजर्ट रीजन में क्यों पाए जाते हैं? इनको हिंदी में कहते हैं हम रेत के टीले। ठीक है, जब कभी स्टॉर्म आता है वहाँ पर तो उससे क्या होता है, बड़े बड़े माउंट जैसे बन जाते हैं, उसको कहते हैं बरचांस। नेक्स्ट है हमारा द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड द। नॉर्दर्न पार्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट का वो क्या कहलाता है? कोंकण। यस, कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। जो माउंटेन रेंज है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की म्यांमार से जो लगी हुई हैं उनको क्या कह सकते हैं हम? कलेक्टिवली क्या कहा जा सकता है उनको मिला करके? उसको मिला करके कहेंगे पूर्वांचल, क्योंकि वो ईस्टर्न है। ठीक है, ईस्ट एरिया में है इसलिए वो पूर्वांचल। ठीक है। नेक्स्ट, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड। गोवा के साउथ में जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है उसको कहेंगे हम क्या? कन्नड़। यस, दिस इज कॉल्ड कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ये जो माउंटेन्स इसमें दे रखे हैं द अरावली, नीलगिरी, हिमालयाज, सह्याद्री, इनमें से यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है? तो यंग फोल्ड माउंटेन जो है हमारा हिमालयाज है। हिमालयाज जैसा कि मैंने अभी बताया इसी वीडियो में, हिमालयाज जो टीथिस सी था यहाँ पर और उससे मूवमेंट हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स का, उसकी वजह से इसका ऑरिजिन हुआ। और ये जो है यंग फोल्ड है। फोल्ड क्यों है? आप इसके फोल्डेड देखते होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स व्हेन सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म। जब प्लेट्स का मूवमेंट रहेगा तब क्या बनता है? यस, क्या बनेगा? डाइवर्जेंट बाउंड्री। आंसर इज डाइवर्जेंट बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अ फैक्टर इन द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियाज रिलीफ फीचर। इनमें से कौन सा है इंडिया का जो रिलीफ फीचर है, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियाज रिलीफ फीचर है? जियोग्राफिकल फॉर्मेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, या वेदरिंग, या इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इसमें क्या आएगा? नॉट बीन अ फैक्टर। ठीक है, ये सारे तो जियोग्राफिकल फॉर्मेशन, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सब तो इसके फैक्टर हैं। और जो नहीं है वो क्या है हमारा? पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हिमालयाज। इनमें से कौन सा हिमालय का फीचर नहीं है? वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, डीप वैलीज, हाई पीक्स, या स्लो फ्लोइंग रिवर। तो ये जो अबव 3 हैं ये तो हमारे सारे इसमें हैं। तो एक रहता कौन सा है? स्लो फ्लोइंग रिवर। स्लो फ्लोइंग रिवर नहीं होती यहाँ पर। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब रिवर ऊपर से फ्लो करती है ना माउंटेन से, तो स्लो नहीं करती। उस टाइम उसका जो फ्लो है वो बहुत शार्प, बहुत फास्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। इनमें से कौन सा पेनिसुलर प्लेट्यू का फीचर नहीं है?
आंसर हमारे हैं ये ऑप्शंस। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, नहीं ये तो मेटामॉर्फिक से ही बने हैं। जेंटली राइजिंग हिल्स भी हैं यहाँ पर। डीप वैलीज, नहीं ये नहीं है भैया। वाइड वैलीज तो हैं लेकिन डीप वैलीज यहाँ पर नहीं है, तो आंसर इज डीप वैलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द हिमालय इन कश्मीर। कश्मीर में हिमालयाज़ की जो विड्थ है वो कितनी है। यस, दिस इज 400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज। कौन सी जो है नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है वो है कुनलियन माउंटेन, कुनलियन माउंटेन। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन और इनके आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके,